सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अंकिता। और आज हमारी वीडियो वॉल का जो संदेश है, दरअसल वो करोड़ों क्रिकेट फैंस की चाहत भी है। यानी सूर्या की जो चमक है वो फिर से दिखाई दे। ये चमक दिखाई देनी है एशिया कप में, जहां भारतीय टीम जो है वो दुबई पहुंचना शुरू हो चुकी है। हमने आपको पहले भी बताया था कि इस बार भारतीय टीम के खिलाड़ियों को ये छूट दी गई थी, ये इजाज़त दी गई थी कि वो अपने अपने शहर से भी सीधा दुबई पहुंच सकते हैं। खिलाड़ी दुबई पहुंचना शुरू हो चुके हैं। शुक्रवार से भारतीय टीम प्रॉपर प्रैक्टिस करेगी, जो ICC की एकेडमी है दुबई में, वहां पर। इस खबर पर बातचीत करेंगे। साथ ही साथ था BCCI किस तरीके से अब स्पॉन्सरशिप के जरिए अपनी कमाई को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा एक ऐसे खिलाड़ी जिनको आप कह सकते हैं कि वो IPL में हैट्रिक के स्पेशलिस्ट थे, जिन्होंने IPL में हैट्रिक का रिकॉर्ड कायम किया है, उन्होंने संन्यास ले लिया है। उनके संन्यास पर भी बातचीत करेंगे। और IPL अगर आप स्टेडियम में जाकर देखने के शौकीन हैं, टिकट खरीद कर, तो आपकी जेब पर और चपत लगने वाली है। ये क्या खबर है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं इसी खबर के साथ कि एशिया कप के लिए भारतीय टीम के खिलाड़ी जो है वो पहुंचना शुरू हो गए हैं दुबई। सबसे पहले जो लॉट में जिनका वीडियो हमने देखा, उसमें सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और गौतम गंभीर, ये तीनों ही खिलाड़ी मुंबई से रवाना हुए दुबई के लिए। उसके अलावा आज सभी खिलाड़ी दुबई में इकट्ठा हो जाएंगे। मतलब देर सवेर जो डेडलाइन दी गई थी भारतीय खिलाड़ियों को, वो यही दी गई थी कि गुरुवार को यानी 4 सितंबर की तारीख तक आप वहां पर पहुंच जाइए। सब समय मायने नहीं रखता, आप आगे पीछे कभी भी पहुंचिए, लेकिन 4 तारीख तक पहुंच जाइए, जिससे 5 तारीख को यानी शुक्रवार को भारतीय टीम का जो पहला नेट सेशन प्रस्तावित है, प्रपोज्ड है, वो प्रॉपर शुरू हो सके। और ठीक भी है, ये पहले भी हमने आपको बताया था कि प्लानिंग यही थी कि बिल्कुल शुरुआत में एशिया कप की जब बातचीत हो रही थी, तो ऐसा एक प्लान आया था कि शायद इंडिया में ही रहकर प्रैक्टिस की जाएगी। लेकिन उसके बाद BCCI की तरफ से, टीम मैनेजमेंट की तरफ से ये फैसला लिया गया कि यहाँ पर प्रैक्टिस करने से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि दुबई में जाकर ही प्रैक्टिस की जाए, ताकि वहाँ की जो पिचेस हैं, जो मौसम है, हालांकि कोई बहुत बड़ा ऐसा बदलाव नहीं है वहाँ पर, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझ सकें। लगभग 1 महीने का गैप था अंकिता, और अब इस 1 महीने के गैप के बाद मैदान में असली एक्शन तो शुरू होगा भारतीय टीम के लिए 10 सितंबर से, जब वो पहला मैच खेलेगी एशिया कप का। लेकिन हाँ, खिलाड़ियों का पसीना बहाना, वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी शुक्रवार से। बिल्कुल। और देखिए, मतलब 1 महीने के आराम के बाद जो है वो आप मैदान पर उतरेंगे, उससे पहले जो है वो आप प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। पिचेस कैसी होंगी, कंडीशंस कैसी होंगी, मौसम कैसा होने वाला है। और अच्छी बात भी है कि आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। और बहुत सारे प्लेयर्स के लिए जो है वो अच्छा मौका है। एशिया कप जो है वो पहली बार भी खेलेंगे, तो कहीं ना कहीं कंडीशंस का अनुमान होना, कंडीशंस के बारे में पता रहना जो है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। और सबसे अच्छी बात है कि चैंपियंस ट्रॉफी अभी इसी सरजमी पर खेली गई थी, तो बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं, चाहे वो चक्रवर्ती की बात करें, चाहे बाकी प्लेयर्स की बात करें, कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस भी वहां पर दिखा सकते हैं। साथ ही साथ जो बाकी प्लेयर्स हैं, जो नए प्लेयर्स हैं, जिन्हें पहली दफा मौका मिलने वाला है, 15 सदस्य स्क्वाड में जिन्हें मौका मिला है, उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये राहत भरी एक उनके लिए अच्छी खबर है कि भाई पहले से अगर वो अभ्यास करना शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं ढलना, क्योंकि आप अगर पहले आपको मौका मिलता है तो आप ढलने में भी आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। और जब आप कंडीशंस को समझ जाएंगे, जब आप विकेट्स को समझ जाएंगे, तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। और पहले से प्रैक्टिस करना कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए जो है वो अच्छे संकेत साबित हो सकते हैं। बिल्कुल, और यही प्रयास भी है, इसीलिए भारतीय टीम के खिलाड़ी उनको ये छूट भी दी गई कि आप बिल्कुल किसी जगह पर, स्पेसिफिक जगह पर इकट्ठा हों और फिर जाएं, जिससे आपको एक ट्रैवल और करना पड़े। उससे बेहतर है कि आप अपने अपने शहर से, अपने अपने रेस्पेक्टिव सिटीज़ से आप पहुँचें, और वहाँ पर जाकर फिर हम एकजुट होकर प्रयास अपने इस खिताब को जीतने का शुरू करेंगे इस प्रैक्टिस सेशन के जरिए। चलिए अब आपको बताते हैं, ये तो खिलाड़ी जब पहुंचेंगे उनके सारे डिटेल्स हम आपको अपने चैनल पर दिखाते ही रहेंगे। लेकिन अब आ जाते हैं BCCI की उस खबर को लेकर जिस पर बहुत चर्चा थी। BCCI दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड है, आप जानते हैं, सबसे ताकतवर बोर्ड है, सबसे प्रोफेशनल बोर्ड है, आप ये भी कह सकते हैं। बड़ी साख है इस बोर्ड की, BCCI की क्रिकेट के इस खेल में। वहाँ कोशिश ये की जा रही है कि अब स्पॉन्सरशिप से जो है वो थोड़े और पैसे कमा लिए जाएं, और भारतीय क्रिकेट के साथ जुड़ने की हर कंपनी कोशिश करती है, अगर उसकी जेब अलाउ कर रही है तो। क्या बदलाव किया गया है, ये अपडेट आपको दिखाते हैं, जो ये बताएगा कि किस तरह से BCCI की टीम जो है अपनी
टीम इंडिया को स्पॉन्सर करके और ज्यादा रकम कमा सकती है। बायलैटरल सीरीज के लिए अब हर मैच के लिए 3.5 करोड़ रुपए चुकाने होंगे और आईसीसी और जो एशिया कप जैसे टूर्नामेंट से वहां पर यह रकम 1.5 करोड़ रुपए होगी। अब ये बदलाव जो है यानी दुगने से ज्यादा का जो फर्क है वो इसलिए है क्योंकि जैसा हम आपको इस अपडेट में बता रहे हैं कि जो बायलैटरल सीरीज होती है वहां पर आप अगर खिलाड़ियों की जर्सी देखेंगे तो वो जो उनका चेस्ट यानी छाती का एरिया होता है वहां पर उनका स्पॉन्सर्स का लोगो होता है, लेकिन जब आप एशिया कप में या फिर आईसीसी के इवेंट में देखेंगे तो वहां पर आईसीसी के लोगों को या एशियन क्रिकेट काउंसिल के लोगों को महत्व दिया जाता है, वो ज्यादा प्रोमिनेंट जगह पर होता है, जबकि वो जो कंपनी है जो स्पॉन्सरशिप कर रही है वो स्पॉन्सरशिप का जो कंपनी का नाम होता है वो खिलाड़ियों की जर्सी के बाजू पर यानी उनकी जो बाहें होती हैं उस पर वहां पर वो नाम आपको दिखाई देता है। तो बेस प्राइस बढ़ाया गया है। अभी जो खबरें हैं वो हम आपको लगातार बता भी रहे हैं कि किस तरह से 16 सितंबर तक बीसीसीआई ने यह मौका दिया है कि जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं वो अपना अप्लाई कर सकती हैं इस स्पॉन्सरशिप के प्रपोजल के लिए। स्पॉन्सरशिप भारतीय टीम की जो है वो एक ऐसी कंपनी के पास थी जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनी से जुड़ी हुई है। पिछले दिनों भारत सरकार ने उस पर रोक लगा दी थी और उसके बाद बीसीसीआई ने भारत सरकार के साथ सहमति जताते हुए तुरंत ये कहा था कि जैसे ही फैसले को पढ़ लिया जाएगा और अगर समझ में आया कि नहीं ये स्पॉन्सरशिप डील को बीच में ही तोड़ना है, बीच में ही इस प्रायोजक के करार से बाहर आना है तो हम पीछे नहीं हटेंगे और चाहे उसके लिए हमें थोड़ा नुकसान ही क्यों ना हो जाए। तो अब अगर वो थोड़ा बहुत जो नुकसान हुआ भी होगा उसकी भरपाई इससे हो जाएगी जब भारतीय टीम को नया स्पॉन्सर मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसको आप हैट्रिक स्पेशलिस्ट कह सकते हैं, जिस खिलाड़ी ने आईपीएल में 3 बार हैट्रिक ली। खिलाड़ी का नाम है अमित मिश्रा, जो आपके सामने पीछे तस्वीर में बहुत ही आक्रामक अंदाज में नजर भी आ रहे हैं। शानदार खिलाड़ी रहे। कई बार आप ऐसे एरा में खेल रहे होते हैं जब आपसे कहीं ज़्यादा बड़े नाम, आपसे कहीं ज़्यादा कामयाब खिलाड़ी उसी एरा में खेल रहे होते हैं, उसी दौर में, उसी युग में खेल रहे होते हैं, तो शायद थोड़ा सा उस तरह से आपको एक्सपोजर कम मिल पाता है इंटरनेशनल लेवल पर। अमित मिश्रा के साथ शायद ऐसे हुआ। पहले खबर बताते हैं, फिर इस पर अंकिता से रिएक्शन भी लेंगे। भारतीय स्पिनर अमित मिश्रा ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। करियर में 22 टेस्ट मैच, 36 वनडे और 10 टी20 मैच उन्होंने खेले भारत के लिए। सोशल मीडिया पर प्रोफेशनल क्रिकेट छोड़ने का उन्होंने ऐलान किया। लंबे समय से भारतीय टीम और आईपीएल से बाहर चल रहे थे। आईपीएल में उन्होंने अपने करियर में 174 विकेट यानी 174 विकेट्स उन्होंने लिए। खासे भावुक दिखाई दिए संन्यास का ऐलान करते वक्त और जो उन्होंने कहा वो उनका बयान भी आपको दिखाते हैं और इस बयान के बाद उस विषय पर बात करेंगे जो मैंने शुरू में कहा था कि आप किस एरा में खेल रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने 3 पीढ़ियों के साथ करीब 25 साल क्रिकेट खेली। मुझे महान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिला। अब मैं इस खेल को अलविदा कह रहा हूं। ये भावुक करने वाला है। क्रिकेट ने मुझे इज्जत, शोहरत सब कुछ दिया। हर किसी को संन्यास पर बड़ी फेयरवेल या प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौका नहीं मिलता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए महत्वपूर्ण यह है कि मैंने हमेशा अपना 100% दिया, दिल से खेला, जब भी मौका मिला प्रदर्शन किया। ये उनका बयान है जब उन्होंने इस खेल को, जिसके लिए उन्होंने खुद ही कहा कि लगभग 2.5 दशक वो इस टीम के साथ रहे। और ये फैक्ट है कि चाहे वो क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर की बात हो या फिर लीडरशिप स्किल में मास्टर महेंद्र सिंह धोनी की बात हो या फिर प्रेजेंट लॉट में सबके लिए जो एक तरीके से रोल मॉडल है रोहित शर्मा की बात हो, सबके साथ अमित मिश्रा खेले। अब ये जो पक्ष मैंने रखा अंकिता, कई बार ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप किस एरा में हैं। इसका एक उदाहरण मैं फिल्म से दे रहा हूं। मकबूल एक फिल्म है, बड़ी शानदार फिल्म है, हम सब ने देखी भी है। उसमें जो पीयूष मिश्रा का रोल है वो बहुत शानदार रोल है, अगर आप उस रोल को याद करें। और वो अपनी एक्टिंग जिस तरह से स्वाभाविक तरीके से करने के लिए जानते हैं, उन्होंने उस तरह की एक्टिंग की है। लेकिन अब कोई क्या करे अगर उस फिल्म में पंकज कपूर ने उनसे ज़्यादा बेहतर एक्टिंग कर दी या इरफान ने अपना बेस्ट कर दिया। यानी आप तो अपना बेस्ट करते हैं, लेकिन आप ये कैसे इंश्योर करेंगे कि दूसरा भी जो है वो अपना बेस्ट ना करे। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ अमित मिश्रा के साथ। उस एरा में आए जब अनिल कुंबले थे, जब हरभजन सिंह थे, बड़े नाम थे। इंटरनेशनल लेवल पर उतना मौका नहीं मिला, शायद थोड़ा सा और मौका मिल सकता था। बिल्कुल। और देखिए मतलब जब आपको पता होता है कि बेस्ट प्रदर्शन करने वाले और भी प्लेयर्स हैं और भी खिलाड़ी हैं, तो मौका उन्हें मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो दिक्कतें भी होती हैं और कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। और जब आपको मतलब डेब्यू करने के बाद 2003 में डेब्यू हुआ था और उसके बाद वनडे डेब्यू हुआ था, उसके बाद जो है वो 5 साल तक आप अगर क्रिकेट से दूर हैं तो कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन देने वाला, एक सदमा देने वाला जो है वो फैसला
सिलेक्टर्स का कह लीजिए या फिर आप किस्मत का भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा साथ होता है कि भाई किस्मत शायद उनके साथ नहीं थी, तो तमाम सारी चीज़ें भी होती हैं और ये दर्शाता है कि आपको वो खेलने का मौका मिला। जब खेलने का मौका मिला तो वहाँ पर आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लगातार अच्छा प्रदर्शन करेंगे, तभी आपको हर एक मैच में खेलने का मौका मिलेगा। चाहे किसी भी एरा में आप बात कर लीजिए, एक मैच जो में आप अगर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो और भी ज़्यादा उम्मीदें आपसे बढ़ जाती है। बाकी करियर की बात करें तो लंबा क्रिकेट करियर रहा है, 25 साल का क्रिकेट करियर रहा। हालांकि सचिन तेंदुलकर की बात करें तो 24 साल के बाद उन्होंने आई थिंक रिटायरमेंट का ऐलान किया था और ये 25 साल बाद जो है वो इनके करियर का अंत हुआ है। तो कहीं ना कहीं हर कोई चाहता है कि भाई हर एक एरा में खेलने का मौका मिले और जब मौका मिले तो लगातार आपको मौके मिलते रहे, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो कहीं ना कहीं अमित मिश्रा के लिए, जैसे हमने कहा कि आईपीएल की बात करें तो आईपीएल में 3 हैट्रिक लेने वाले एकमात्र वो खिलाड़ी हैं, तो अपने आप में बहुत कुछ अचीव करना, अपने आप में देश के लिए खेलना, हर कोई चाहता है कि उस 11 में जगह मिले, लेकिन बहुत कम लोगों को मौका मिलता है। और जब मौका मिलता है तो आप उस मौके का अगर फ़ायदा नहीं उठाएंगे, मौके का कहते हैं ना कि जब आपको मौका मिलता है तो मौके का फ़ायदा आप उठाइए, अदरवाइज आप उस टीम से और कहीं ना कहीं स्कीम ऑफ थिंग्स से जो है वो बहुत पीछे चले जाएंगे। तो अमित मिश्रा का करियर जो रहा है ना वो बहुत लंबा तो नहीं रहा उस तरीके से, लेकिन जब भी उन्हें मौका मिला तो वहाँ पर उन्होंने अपना 100% दिया। बिल्कुल, हालांकि सचिन तेंदुलकर और अमित मिश्रा में जो फर्क है रिटायरमेंट को लेकर वो ये कि सचिन तेंदुलकर मैदान में खेलकर रिटायरमेंट लेके गए थे और अमित मिश्रा को लगभग अब 8-9 साल से वो टीम से बाहर थे। हालांकि आईपीएल के बड़े खिलाड़ियों में रहे, आईपीएल के बड़े मैच विनर्स में रहे। आईपीएल को लेकर जो उनकी सबसे बड़ी खासियत थी वो भी आपको अपडेट दिखाते हैं। तो उनके आईपीएल में उनका रुतबा जो था, आईपीएल में जो उनकी साख थी, उनकी धाक थी, उस पर भी थोड़ा सा और प्रकाश डालते हैं। 4 अलग अलग टीमों के लिए खेले, सबसे ज्यादा हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड उनका रहा। 2008, 2011 और 2013 में अमित मिश्रा ने हैट्रिक ली थी। 2017 के बाद से, जो बात अभी मैं कह रहा था, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मैच उन्होंने नहीं खेला था, यानी लगभग 8 साल से भारतीय क्रिकेट टीम के किसी भी फॉर्मेट से वो दूर थे। और आखिरी मैच जो उन्होंने खेला था अंतर्राष्ट्रीय, वो मेरे ख्याल से T20 फॉर्मेट का ही था, जहां तक मुझे याद है। सभी फॉर्मेट को मिलाकर अगर उनके डोमेस्टिक क्रिकेट और सारे करियर को मिला लें तो उन्होंने 1000 से ज्यादा विकेट लिए। और मुझे लगता है कि जो आईपीएल जैसे होता है ना कि आप कहीं इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत कुछ उस तरह से नहीं हासिल कर पाए, लेकिन अगर आपने आईपीएल में ठीक ठाक नाम कर लिया तो आपकी एक जगह तो बन जाती है। अमित मिश्रा की एक जगह तो थी ही, टीमें उनके लिए डेस्परेट होती थीं। 4 अलग अलग फ्रेंचाइजी के लिए अगर वो खेले हैं तो ऐसे नहीं खेल गए। ये दिखाता है कि किस तरह से उनकी जरूरत महसूस की जाती थी, वो किस तरह से एक मजबूत स्पिन गेंदबाज के तौर पर अपना उन्होंने एक पहचान बनाई थी। बातें जो उन्होंने कही, जो बयान भी हमने दिखाया, कहीं से कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं झलका। बड़ी सीधी सी बात कही उन्होंने कि जरूरी नहीं कि सबको कोई बहुत ग्रैंड फेयरवेल मिले या कोई बहुत बड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और वहां पर वो ऐलान करे। ऐसे भी होते। मुझे ये अच्छा लगता है कि हाँ, मैंने जब खेला अपने लिए सब कुछ जो दे सकता था, जो बेस्ट कर सकता था वो किया। और ये जो आईपीएल रिकॉर्ड्स हैं वो बताते हैं कि नहीं, टॉप 10 विकेट टेकर्स में वो रहे हैं। निश्चित तौर पर आईपीएल का जो ये रिकॉर्ड है उनको कहीं ना कहीं बहुत सेटिस्फैक्शन देता होगा, भले ही वो इंटरनेशनल क्रिकेट में उस तरह से नहीं चमके, लेकिन यहाँ के स्टार रहे। बिल्कुल अच्छी बात है कि उन्होंने ये भी कहा कि भाई जो युवा खिलाड़ी हैं उन्हें मौका देना चाहिए, और युवा खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। जिस तरीके से उनका करियर रहा है, चाहे हम क्रिकेट की बात करें, बहुत अच्छा करियर तो उनका क्रिकेट का नहीं रहा, लेकिन जब आईपीएल की बात आती है तो वहाँ पर आपको एक मंच मिलता है, अपने आप को एक बार फिर से निखारने का मौका मिलता है। वहाँ पर अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो घरेलू क्रिकेट में भी हमने देखा है कि उनका अच्छा खासा प्रदर्शन रहा है। तो ये तमाम सारी चीज़ें आपके साथ जुड़ती हैं, और कहीं ना कहीं जो है वो आईपीएल जब भी आता है वहाँ से हमने देखा कि कई पुराने जो हीरोज़ थे वो अपनी खासियत, अपनी जो काबिलियत होती है वहाँ पर उन्हें शो करने का मौका मिलता है। और वहाँ पर हमने देखा भी है कि अमित मिश्रा जिस तरीके से प्रदर्शन करते थे, जिस तरीके से गेंदबाजी करते थे, उनके लिए जो है वो एक अच्छा मौका था। उस मौके का उन्होंने फ़ायदा उठाया और आईपीएल करियर भी उनका काफ़ी शानदार रहा। हैट्रिक उन्होंने 3 बार ली है। साथ ही साथ क्रिकेट करियर की बात करें तो क्रिकेट करियर 2003 में उन्होंने डेब्यू किया था वनडे में, और 2008 में जो है वो टेस्ट मैच में डेब्यू किया था। लेकिन वही कहते हैं ना कि 5 साल जो उन्हें मौका नहीं मिला, तो बहुत सारे प्लेयर्स भी थे, चाहे हरभजन की बात करें, अनिल कुंबले की बात करें, वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। तो मतलब आपको 11 में जगह सिर्फ 11 प्लेयर्स की होती है प्लेइंग 11 में, तो आपको मौका कैसे मिलेगा उसके लिए जो है वो आपको लगातार जो है वो अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। हालांकि काफ़ी अच्छा करियर रहा है, और जब उन्होंने अच्छे नोट में इसे अलविदा कहा है तो आई थिंक हर कोई उनकी बात से सहमत है।
बिल्कुल, और वो जो 2008 के बाद उन्होंने 2008 में जो हैट्रिक ली थी, उसके बाद जिस मैच में उन्होंने हैट्रिक ली थी वहाँ उन्होंने 5 विकेट लिए थे और उनको भारतीय टीम में वापसी का मौका भी मिला था। लेकिन फिर वही बात कि जिस दौर में वो खेल रहे थे उस दौर में कहीं ज़्यादा बड़े मैच विनर्स भारतीय टीम के पास थे। ये भारतीय टीम का आप सौभाग्य कह सकते हैं। उस वक्त भी उस तरह की बेंच स्ट्रेंथ थी स्पिन डिपार्टमेंट में, इसलिए शायद इंडिया उतना नहीं खेल पाए। लेकिन एक अच्छा करियर रहा उनको अपने इस नए सफ़र के लिए, जो प्रोफेशनल क्रिकेट से संन्यास के बाद का सफर है, उसके लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं। अब आगे बढ़ते हैं, श्रेयस अय्यर की बात करते हैं, क्योंकि वहां शुभकामनाएं देने लायक कुछ हुआ नहीं है। बड़ी उम्मीद थी, चूंकि आपको याद होगा कि एशिया कप के लिए जब टीम में वो नहीं चुने गए तो सबसे ज्यादा इसी बात पर चर्चा थी कि उनको टीम में लिया जाना चाहिए था। उसके बाद उनके सामने दलीप ट्रॉफी में एक अच्छा मौका था, लेकिन 25 रन बनाकर आउट हो गए। अब अंकिता से इस पर बात करेंगे कि जब कोई खिलाड़ी 4-5 रन बनाकर आउट हो जाए तो समझ में आता है, 25 रन बनाकर आउट हो जाना तो फिर कहीं ना कहीं आपका ध्यान भंग हुआ, आपका डिस्ट्रैक्शन कहीं कुछ ऐसा हुआ जो आपका विकेट ले गया। मैच में यशस्वी जायसवाल भी खेल रहे थे, सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन यशस्वी जायसवाल पर इसलिए ज़्यादा चर्चा नहीं होगी क्योंकि उनके ऊपर इस तरह से कोई सुर्खियों में वो थे नहीं दलीप ट्रॉफी को लेकर। वो खेलने गए थे, हाँ उनको खेलना था, वो खेल रहे थे। लेकिन यहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये मैच जो है, सेमीफाइनल मैच जो है, वो था श्रेयस अय्यर के लिए। हालांकि यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार शतक ठोका, बल्कि एक बड़ा शतक ठोका। 184 रन उन्होंने बनाए, 13 चौके शामिल थे उनके शतक में। मतलब शतक बनाने के तक के जो सफर था वहां तक 13 चौके उन्होंने लगाए थे, उसके बाद और भी बाउंड्रीज उन्होंने लगाई। लेकिन श्रेयस अय्यर का अंकिता 25 रन पर आउट होना, मैंने जैसा कहा, आप 0 पर आउट हो जाएं, 1 रन 2 रन दहाई तक ना पहुंच पाए, समझ में आता है। लेकिन अगर आप एक टूर्नामेंट में, एक प्रतिष्ठित मैच में आपके जब आप पर बहुत कुछ स्टेक पर है, वहां पर आप एक अच्छा शुरुआत पा जाते हैं, आपके बल्ले से शॉट्स निकलने लगते हैं, आपके पैर मूव करने लगते हैं। आप अनफॉर्चुनेट भी रहे और ये भी कहना चाहिए कि थोड़ा सा शायद ध्यान भंग हुआ। अगर उनको और कमिटमेंट चाहिए होगी, थोड़ा सा और संघर्ष करना होगा, थोड़ा सा और गेंदबाजों को उनकी मेरिट पर खेलना होगा, तब शायद वो जो उनका दावा है वेस्ट इंडीज की टेस्ट सीरीज के लिए वो और मजबूत होगा, वरना चीजें कमजोर होती जाती हैं फिर। बिल्कुल, और देखिए मतलब जब प्रेशर काफी ज्यादा होता है, जब खबरें बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है भाई कि एशिया कप में मौका नहीं मिला, क्या आगे भी मौका नहीं मिलेगा, तो आई थिंक वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपके मन में बातें रहती है कि भाई बहुत ज्यादा प्रेशर है, क्या अगले मैच में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। शायद आप रिलैक्स होकर बल्लेबाजी नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, उम्मीद यही करते हैं कि श्रेयस अय्यर जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, जिस तरीके से हमने उन्हें देखा है कि घरेलू मैचेस में बढ़िया शानदार प्रदर्शन उनका रहता है, और एक बार अगर विकेट पर टिक जाते हैं तो फिर आपको पता है कि आगे किस तरीके से वो पारी को आगे चलाते हैं। और ये हमने देखा भी है कि चाहे वो टेस्ट मैचेस की बात करें, चाहे वो आईपीएल की बात करें, चाहे वो T20 मैचेस की बात करें, वहां पर हमने देखा है किस तरीके से प्रदर्शन श्रेयस अय्यर करते हैं। लेकिन हाँ, एक मौका अगर आपको मिलता है, जब आपको पता है कि भाई आगे जो टेस्ट सीरीज होने वाली है वहां पर आपका नाम जो है वो सबसे ज्यादा आगे चर्चा का विषय बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो भी आपको जो है वो फॉलो करना पड़ता है, वहां पर भी आपको एक तरीके से देखना पड़ता है। और बल्लेबाजी अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका नाम जो है वो सबसे आगे आएगा, चर्चाओं में भले है। लेकिन हाँ, उम्मीद यही है कि आगे आने वाले मैचेस में, आगे आने वाले सीरीज में जो है वो श्रेयस को अच्छा मौका मिले, क्योंकि डोमेस्टिक मैचेस में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। और बीसीसीआई की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि जब तक आप घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे तब तक आपको टीम इंडिया में जगह नहीं मिलेगी। एशिया कप में हालांकि उनकी जगह नहीं बनती थी, लेकिन हाँ, जिस तरीके से प्रदर्शन रहता है, हम कहते हैं ना कि बार बार की प्रेजेंट में आप कैसा प्रदर्शन करते हैं उसके हिसाब से जो है वो आपको मौका मिल सकता है। और श्रेयस एक अच्छे प्लेयर है, उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले मैचेस में मौका मिले उन्हें। बिल्कुल अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छा टेम्परामेंट है, बड़े पॉजिटिव अप्रोच के साथ मैदान में उतरते हैं। निश्चित तौर पर हर एक जो क्रिकेट फैन है, जो बायस नहीं है किसी बात को लेकर, वो चाहेगा कि वो टीम का हिस्सा हो जल्दी से जल्दी। अब आखिरी में बुलेटिन को रैप अप करें उससे पहले थोड़ा सा आपको चूना लगाने वाली खबर बता देते हैं। वो जो जीएसटी के नियमों में बदलाव हुए हैं ना, उससे आईपीएल के टिकट महंगे हो जाएंगे। कैसे, ये आपको इस अपडेट में बताते हैं। जीएसटी की नई दरों का आईपीएल पर पड़ सकता है असर। वो असर क्या पड़ सकता है साहब? असर ये पड़ सकता है कि अब 28 की बजाय 40% टैक्स लगेगा। अगर इसको हम अमाउंट में आपको समझाएं तो स्टेडियम में मैच देखना हो जाएगा महंगा। अगर आप टिकट खरीद के जाते थे मैच देखने तो वो महंगा हो जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आपकी 1000 रुपए की टिकट थी तो पहले वो आपको 1280 रुपए की पड़ती थी, लेकिन अब वो पड़ेगी 1400 रुपए की। इसका असर आईपीएल 2026 में, जैसा हमने पहले कहा, वो पड़ सकता है। लेकिन अंकिता, मुझे लगता है कि शायद वो जो क्रिकेट फैन है जो जाके स्टेडियम में मैच देखते हैं ना, उनके लिए अब 1000 का 1280 या 1280 का 1400, मतलब 120 रुपए का फर्क
ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ मतलब आप अपने फेवरेट प्लेयर के लिए जाते हैं तो जो बड़े बड़े नाम है, चाहे वो रोहित हो, विराट हो और धोनी हो, तो आप मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप चाहे 2000 की टिकट भी आप ले सकते हैं, लेकिन असर जो है वो बाकी आने वाले मैचेस में पड़ सकता है। मतलब 2027 की बात करें या फिर आगे के आईपीएल की बात करें, जब ये प्लेयर्स शायद वहाँ पर ना दिखाई दे तो शायद वहाँ पर असर पड़ सकता है। अदरवाइज क्रिकेट फैंस ऐसे हैं जो कि हमने देखा भी है, कितनी सारी खबरें आती हैं कि मतलब इतने सारे करोड़ों फैंस जो है वो बहुत महंगी टिकट में आते हैं। कुछ कहते हैं कि भाई हमने ये बेचकर जो है वो टिकट खरीदी है, तो उनके लिए जो है वो आई थिंक बहुत बड़ा प्राइस तो नहीं होने वाला है। 120 रुपए जो है वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ जेब तो खर्च हो सकती है। जो प्लेयर्स जो फैंस चाहते हैं कि भाई सस्ते, हर कोई चाहता है कि सस्ते में टिकट मिले, फ्री में टिकट मिले, तो शायद उनकी जेब जो है वो थोड़ी सी खर्चीली होने वाली है। बिल्कुल, हालांकि मुझे लगता है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे 2026, 2027, 2028 तक आएंगे, तब तक वो स्टार्स भी आ चुके होंगे जो फैंस को स्टेडियम तक खींच कर लाएंगे। क्रिकेट को हमेशा उसके स्टार मिलते रहेंगे। कम से कम भारतीय क्रिकेट में लंबी फेहरिस्त है खिलाड़ियों की, इसीलिए जो शो में बीच में कहा था उसी के साथ ख़त्म भी करते हैं कि ये भारतीय क्रिकेट का सौभाग्य है कि उसके पास बेंच स्ट्रेंथ इस वक्त बहुत स्ट्रांग है। चलिए, हमारी जो नज़र रहती है स्पोर्ट्स की हर खबर की अपडेट पर, वो बनी रहेगी। आपसे गुजारिश ये है कि आप स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम अपनी अपडेट आप तक समय से पहुंचा सकें। इस शो में आप जुड़े, आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सैप जलजीरा मसाला।